सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सभी का स्वागत आज की आराधना में करता हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं कि फिर से प्रभु ने मौका दिया है कि हम धन्यवाद के हृदय के साथ हम प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए उसके भवन में आए हैं। क्यों ना आज की आराधना को हम प्रारंभ करें। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, हम दाऊद के साथ मिलकर ये कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ भी मुझ में है। पुकार कर यही कहता है, प्रभु महान है, प्रभु स्तुति के योग्य है। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सच्चा जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि उसके द्वारा हम उद्धार पाए। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो प्रभु जी हमें वरदान के रूप में दिया गया है, जो हमें चलाता है, जो हमें प्रभु जी इस अंधकार भरी दुनिया में हमें मार्ग दिखलाता है। प्रभु आज की आराधना के धन्यवाद देते हैं। इस प्रभु जी 10वें महीने के पहले रविवार को हम धन्यवाद हृदय के साथ आपके पास आते हैं। जो कुछ भी आपने हम लोग के जीवन में किया है उसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आपके दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो आज तेरे वचन को बोलने वाले हैं। उन पर भी प्रभु जी अपनी आशीष दे और खुदावन उनकी कलीसिया पर भी अपनी आशीष दे। होने दे प्रभु आज की आराधना के द्वारा, हमारे गीतों के द्वारा प्रभु जी हमारा गाना बजाना, हमारी स्तुति आराधना करना, वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना, सब तेरी महिमा के लिए हो जाए, हमारी प्रार्थना है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, सारी स्तुति आदर महिमा आपको देते हुए इस आराधना को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। आइए हम वर्शिप टीम के साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। जय मसीह की। आज के इस हिंदी सभा में आप सबका स्वागत है। ये कितने सौभाग्य की बात है कि इस लॉकडाउन के बीच में भी हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए मौका मिला है। तो क्यों ना हम इस वक्त अपने सारे समस्याओं को, चिंताओं को और अपने सारी चीज़ों को बाजू में रखकर उसके नाम को स्तुति और आराधना के साथ ऊंचा उठाए। उसका नाम महान है, उसका नाम सर्वश्रेष्ठ है। क्यों ना हम साथ मिलकर उसके इस महान नाम की स्तुति गाएं। क्यों ना हम ताली बजाकर ये गाना गाएं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमां। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमां। प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक,
कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। फिर से गाएंगे तू है। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। आइए हम तालियों के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करें इन गीतों के द्वारा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना विनती, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं। यीशु मेरा चलवा है, यीशु मेरा चलवा है, यीशु मेरा चलवा है, बोलो है ना। रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं। मेरा चलवा है, ओ यीशु मेरा चलवा है, यीशु मेरा चलवा है, बोलो है ना। रक्तं जयं, रक्तं जयं, ओ रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं, रक्तं जयं। शैतान का सामना करो, वो भागेगा, यीशु के नाम से वो भागेगा। हालेलुया। शैतान का सामना करो, भागेगा, शैतान का सामना करो, भागेगा, शैतान का सामना करो, भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। यीशु का नाम लो, यीशु का नाम लो, भागेगा, यीशु का नाम लो, भागेगा, यीशु का नाम लो, भागेगा। वो तो पहले से
यीशु के लहू में सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है, यीशु के लहू में है। फिर से गाएंगे, सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है, यीशु के लहू में सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है, यीशु के लहू में है। एक आखिरी बार, सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है, यीशु के लहू में सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है, यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। मार्कुस की किताब में 9वां अध्याय और 23वां वचन ऐसा कहता है कि सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। किस पर? यीशु मसीह पर। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। तो जब हम ये अगला गीत गाएंगे, वो कहता है कि सब कुछ संभव है यीशु मसीह में, सब कुछ संभव है। जीवन है दिया, हालेलुया हालेलुया, अनंत जीवन है दिया, हालेलुया हालेलुया। संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है, संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। मेरे पापों से मुझको छुड़ाया तूने ऐ यीशु, हर बीमारी को मुझसे मिटाया तूने ऐ यीशु, मेरे पापों से मुझको छुड़ाया तूने ऐ यीशु, हर बीमारी को मुझसे मिटाया तूने ऐ यीशु, अंधेरा तूने भगाया, हालेलुया हालेलुया, शत्रु को तूने हराया, हालेलुया हालेलुया। संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है, संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। अंधों को आंखें दी है तूने ऐ यीशु, और लंगड़े भी चलने लगे तेरे कारण यीशु, जो कभी ना हुआ तूने है संभव किया, मरे हुए को भी जिंदा किया, हालेलुया हालेलुया। संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है, संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है, संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है, संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। हालेलुया हालेलुया।
संभव है। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूं सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूं पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम अपने बाइबल को खोलेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5वां अध्याय 12 से लेकर 22 वचन तक। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 12 से लेकर 22। फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 12 to 22। कलीसिया को उपदेश। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने ही की चेष्टा करे। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको अपनी बड़ी आशीष दे। वचन कहता है भजन संहिता 23 में कि उसकी करुणा और भलाई सदा हमारे साथ रहती है, और वही भरोसा है हमारा इस मुश्किल समय में। तो आए हम सब परमेश्वर की आराधना करें इस गाने के साथ, जो कहता है हाथ उठाकर गाऊंगा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। आइए हम सब मिलकर फिर से इसे गाएं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे
मुझको भर दिया मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यशायाह 43:1 में ऐसा कहता है कि तू मेरा है, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे रचा है। डरना नहीं, मैंने तुझे बचाया है, नाम लेकर तुझे पुकारा है मैंने। तो क्यों ना हम जब ये दूसरे वचन को फिर से गाएंगे तो परमेश्वर के इस वादे को अपने जीवन में स्वीकार करें। गाए हम, मौत से बचाया है तूने, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। फिर से गाएंगे हम, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई उसकी, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे बीच में प्रभु के प्रिय दास पास्टर राजेश आनंद हमारे बीच में प्रभु के वचन से आज शेयर करने वाले हैं। पास्टर राजेश आनंद द चर्च ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, रोहिणी, दिल्ली में स्थित है, वहाँ प्रभु की सेवकाई करते हैं। उनकी कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं, जो कि अनेक लोग जो अन्य जाति से प्रभु के पास आए हैं और पिछले 19 साल से
प्रभु की सेवा कर रहे हैं और प्रभु की महिमा दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी उन्हें नेवता मिलता है वो जाते हैं और प्रभु के वचन को देते हैं। आज हमारे भी इनविटेशन को उन्होंने स्वीकार किया और आज हमारे बीच में प्रभु का जो कि वचन देने वाले हैं। और आज क्यों ना जो कि हम ध्यान से हम सुने कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। एक धन्यवाद रूपी हृदय के साथ हम सुने और प्रभु के वचन के द्वारा और प्रभु के दास के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हों। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, पुत्र परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझे फिर से एक बार मौका दिया कि मैं आपके बीच में सेवकाई कर सकूं। और मैं प्रभु को सारा आदर महिमा देता हूं और धन्यवाद करता हूं आपके चर्च के लिए कि आपके चर्च के लोग जो परमेश्वर के प्रेमी हैं, भूखे और प्यासे हैं वचन के लिए, प्रभु उन्हें भी आशीष दे और पूरे चर्च की टीम को और परमेश्वर के दास को, उसके परिवार को भी मैं यहोवा के घर से आशीषित करता हूं और आशीर्वादित करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर महान है, भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। हम इस महीने के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें कि जिसके महान अनुग्रह से आज हम जीवित हैं और जीवित ही उसका धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में चलें। कृपया अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर को जब आदर देते हैं तो परमेश्वर भी हमें आदर देते हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर, शद्रक, मेशक, अबदनेगो के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। प्रभु जी, आज तेरे विश्राम दिन में हम पाए जाते हैं प्रभु जी, और तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर इस समय के लिए कि आपने हमें संभाला और जीवित रखा है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद की बलियां और भेंटें चढ़ाने आए मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरे पिता, तूने जो हमारे लिए उपकार किया हम इसके लिए मुझसे धन्यवाद करते हैं पिता। और जो हम तेरे वचन को सुनते हैं तो प्रभु जी हम अपने मन को तैयार करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि मन की भूमि जब तैयार होती है तो वचन, ओ प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, एक बीज की नाई ओ प्रभु जी मेरे परमेश्वर बोया जाता है और जिसके द्वारा प्रभु जी एक नहीं सैकड़ों बीज बन जाते हैं और आशीष आती है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं। जो भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको, उनके घरानों को, उनके परिवारों को प्रभु जी, और प्रभु जी पूरी कलीसिया को, चर्च को, प्रभु जी परमेश्वर के दास को, उनके परिवार को, पूरी टीम को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं। यीशु के लहू में ढांपता हूं मेरे परमेश्वर पिता। इन्हें तू आशीष दे और बरकत दे प्रभु जी, और मुझे बोलने के लिए सामर्थ और अभिषेक दे प्रभु जी, प्रकाशन और ज्ञान दे प्रभु जी, और समय दे प्रभु जी, और अवश्य कि हम घटे और आप बढ़े। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, क्योंकि तू महान और जीवित है प्रभु जी, और तेरे अनुग्रह से आज हम तुझे धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। तू आशीष देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, बढ़ाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, उन्नति देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। और तेरा वचन कहते हैं कि हम सब बातों में तुझे धन्यवाद दें। और इस महीने में हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें संभाला हुआ है प्रभु जी। इस ओ प्रभु जी पैंडेमिक टाइम में भी मेरे परमेश्वर पिता तेरी करुणा तेरे डरवैयों पर प्रबल है मेरे परमेश्वर पिता, और जिसकी वजह से आज हम भले और चंगे हैं मेरे परमेश्वर पिता। और हमारी यही विश्वास है कि हम और हमारा घराना तेरे अनुग्रह से बचे हुए और बचे रहेंगे, और यीशु के लहू से हम खरीदे जा चुके हैं। उस लहू का धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। धन्यवाद के साथ सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, और उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई हो। सच में यहोवा का नाम धन्य है, और प्रभु हमें संभालता है, और प्रभु हमें आशीषित करता है, और प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ क्या चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। वी शुड गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। परमेश्वर का धन्यवाद हम हर समय और हर परिस्थिति में करें। मैं आपसे इस विषय पे जो है बातचीत करना चाहता हूं, और यही मेरी जो है आज प्रचार का विषय है कि हम हर समय उसे धन्यवाद दें और धन्यवादी बने रहें, हर समय बने रहे धन्यवादी। तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ वचन को निकालेंगे। क्या आप अपनी बाइबल खोलेंगे और एक कॉपी पेन लीजिए, ताकि जो भी आपको अच्छा लगे और जो भी वचन है आप उसे लिखें, ताकि प्रभु आपको उसके द्वारा भी आशीष दे। सो मेरे साथ निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों
पहला थिस्सलुनीकियों और 5वां अध्याय और उसका 18वां वचन। 1 थिस्सलुनियन चैप्टर 5 एंड वर्स 18। कृपया जल्दी से खोलें और प्रभु के वचन से हम उत्साहित हो जाएं, क्योंकि उसका वचन मुझे आपको संभालता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे उस वचन को। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु की में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हमें प्रेरित पौलुस जो है ये उत्साहित कर रहे हैं कि हमें हर समय हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, और यही परमेश्वर की इच्छा कि हम उसे धन्यवाद दें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर ये नहीं सोचते कि मैंने इनके लिए जो कुछ किया तो ये एहसान है, ये इसके बदले कर रहे हैं, नहीं, बल्कि ये हमारी कृतज्ञता है हमारे परमेश्वर के प्रति, और इसलिए वो हमारे धन्यवाद से प्रसन्न होते हैं और हमें आशीषित करते हैं। तो इसलिए हमें हर समय प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए परिस्थितियों में, हर किसी भी परिस्थिति में, चाहे आज के जीवन में आप एक अच्छी परिस्थिति से गुजर रहे हैं या एक बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किसी भी समय किसी भी बात के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, और हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और हमेशा हम उसके आभारी रहें। आपके मराठी में आप एक गाना गाते हैं ना, आभारी 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 आभारी। तो इसलिए हमें हर समय आभारी बने रहना है परमेश्वर का, हमें हर समय धन्यवादी बना रहना है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु मैं धन्यवाद देने के योग्य, तूने मेरी जुबान को खोला है कि मैं तेरा धन्यवाद दे पा रहा हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं कि आज मैं जीवित हूं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मेरे पास वो उद्धार है मेरे परमेश्वर पिता, इसकी वजह से आज मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। आज परमेश्वर मैं सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हो सकता है मैं आपसे कहना चाहता हूं और आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम में से आज बहुत सारे लोग कई बातों में और कई बार परमेश्वर का धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम आज जीवित हैं तो उसकी दया से, क्योंकि उसकी सांसों से मुझे आपको जीवन मिला है, तो हम क्यों ना धन्यवाद दें उसको। आज क्या नहीं है मेरे आपके पास, हम किसी भी बात में, चाहे हमारे पास बहुत कुछ है और मैं कहता हूं चाहे कुछ भी नहीं है, परंतु हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। इसलिए प्रभु आपको आशीष और बरकत देगा। और जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो जानते हैं किस प्रकार से है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे साथ वचन निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 8, जेनेसिस उत्पत्ति की किताब और उसका 8वां अध्याय। कृपया मेरे साथ खोलेंगे जेनेसिस 8 एंड वर्स 21, उत्पत्ति 8 और उसका 21वां वचन। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसे मैंने इन सब जीवों को मारा है वैसे मैं उनको कभी ना मारूंगा। धन्यवाद दिया नूह ने धन्यवाद दिया। किस बात के लिए धन्यवाद दिया? क्योंकि परमेश्वर ने उसे जो आज्ञा दी जहाज बनाने के लिए, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी जाके लोगों को सुसमाचार सुना, परमेश्वर ने आज्ञा दी जीव जंतुओं को, जलचरों को, आकाश में उड़ते पक्षियों को जहाज में ले। उसने जो जो आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी उसको उसने पूरा किया। और जब जहाज बाहर से बंद कर दिया गया और उसके बाद जहाज जो है पानी के सोते फूट उठे, और जानते हैं जहाज उठने लगा और वो 40 दिन तक जो है बारिश दिन रात होती रही। और जब परमेश्वर का अनुग्रह और जब एक समय आया तब क्या हुआ कि जब जहाज धरती पर लग गया और जब नूह और उसके लोग जो है और सारे जीव जंतु बाहर निकले और अशुद्ध प्राणियों को अलग कर दिया गया, शुद्ध को अलग कर दिया गया, तब परमेश्वर ने जो है उस सुगंध को जो नूह ने जो है परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाई, धन्यवाद दिया। किस बात के लिए? क्योंकि वो जीवित जो है उस जहाज के अंदर गया था, वो जीवित ही उस जहाज से बाहर निकल कर आया और जितने भी जीव जंतु थे उन सबको वो बाहर लेकर आया और उसने हाथ उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद दिया। आज हमें भी हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है और ये आपका एक प्रकार के सुगंधदायक धूप के समान है। और परमेश्वर जब आप उसे धन्यवाद देते हैं तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर जब वो बैठा होता है तो वो सुगंध उसके नाक में जाती है और उससे वो आनंदित होता है। हमारे धन्यवाद देने से परमेश्वर आनंदित होता है।
जब आप अपने बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लेकर आते हैं या उन बच्चों को कोई चीज लेकर के देते हैं, तो क्या आपके बच्चे आपको थैंक यू नहीं कहते? तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करें कि वो आपके लिए कुछ करें? नहीं, बल्कि वो आपके बच्चे जब आपको थैंक यू कहते हैं तो आप बल्कि क्या कहते हैं? खुश होते हैं, खुश होते हैं। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी प्रसन्न होता है जब हम उसको धन्यवाद करते हैं। हमें हर समय उसको धन्यवाद करना चाहिए, हर समय। आपकी परिस्थिति आज मेरे ख्याल से पेंडेमिक के समय हो सकता है मेरे भाई या बहन जो भी इस समय मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, बहुत बुरी जो है अवस्था से गुजर रहे होंगे। शायद इस समय उनके पास जॉब नहीं होगी, हो सकता है उनकी सैलरी हाफ मिल रही होगी, हो सकता है उनका बिजनेस नहीं चल रहा होगा और पेंडेमिक की वजह से घर में कलेश हो रहा होगा, या हो सकता है बीमारियां हैं, या उस समय कुछ भी परेशानियां, संकट या कुछ भी चल रहा है और मांगने वाले आ रहे हैं, या कोई कोर्ट केस चल रहा है, या बीमारियां हैं, या कोई भी ऐसी बात है। परंतु इस समय यही एक बात है कि मुझे आपको इस स्थिति के लिए भी धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। और हम जितना धन्यवाद करेंगे हम उतने ही शांति से और उतने ही आनंद से भर जाएंगे। हमें आनंद दिया है परमेश्वर ने, हमें शांति दी है, तो इसलिए मुझे आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हमें हर समय परमेश्वर को शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं आपके साथ एक कहानी बांटना चाहता हूं, और वो कहानी इस प्रकार से है कि एक बहुत अमीर व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति था, और वो अपने जो है ऑफिस से बाहर देख रहा था, और जब वो बाहर देख रहा था तो एक व्यक्ति बहुत गरीब सा, जिसके कपड़े भी बहुत पुराने से और चप्पल भी टूटी हुई, और इस प्रकार से जब वो व्यक्ति को देखता है तो जानते हैं वो क्या कहता है? परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि आज मेरे पास सब कुछ है। आज मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बंगला है, ऑफिस है, धन है, दौलत है, ये तेरी दया से है। मैं तेरे को थैंक यू बोलता हूं। परमेश्वर पिता, मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। थैंक यू जीसस कि आपकी दया से मेरे पास है और मैं गरीब नहीं हूं। और इसी प्रकार से जो वो गरीब सड़क के ऊपर चल रहा होता है, और जब वो गरीब देखता है एक जो है थोड़े से पागल व्यक्ति को, जो पागलों की हरकतें कर रहा था, तो जानते हैं वो गरीब व्यक्ति जिसकी चप्पल टूटी हुई थी, वस्त्र पुराने थे, और वो जानते कि कहता, परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं पागल नहीं हूं। धन्यवाद दीजिए। आप किसी भी स्थिति में, चाहे आज आप बहुत अच्छी स्थिति में है या एक अच्छी स्थिति में है, तो उसने क्या किया? उस गरीब व्यक्ति ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। वो कुड़कुड़ाया नहीं अमीर व्यक्ति को देख करके कि वो अमीर है और मैं क्यों नहीं अमीर, परंतु उसने अपने नीचे देखा और जानते हैं क्या कहा? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर कि मैं आज पागल के समान नहीं हूं। और जो थोड़ा सा पागल व्यक्ति था, वो जब दूर जा रहा होता है तो जानते हैं एक एम्बुलेंस आती है सायरन बजाती हुई, और जब वो उसको क्रॉस करता है तो वो कहता है, परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं। और उसने जानते क्या किया? थैंक यू किया कि मैं बीमार तो नहीं हूं, कम से कम मैं बीमार तो नहीं हूं। और जो व्यक्ति उस एम्बुलेंस में था, उसे जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और जानते हैं जब वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ अंदर जा रहा होता है, तो उसके सामने से एक डेड बॉडी आ रही होती है, एक मृतक व्यक्ति को लाया जा रहा होता है। तब वो बीमार व्यक्ति कहता है, प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं मरा हुआ नहीं हूं, मैं मरा हुआ नहीं हूं। आप किसी भी स्थिति में हैं, वर्स्ट से वर्स्ट स्थिति में हैं, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद करिए, सब बातों में धन्यवाद करिए, क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, पिता को धन्यवाद दें, पुत्र को धन्यवाद दें कि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आज सच में धन्यवाद देने का दिन है। आज आपके पास जो कुछ है इसके लिए धन्यवाद दीजिए। अगर आप किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं तो धन्यवाद दीजिए, अभी से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप अपने कोर्ट केस को जीतने जा रहे हैं यीशु के नाम में। अगर आज आपके पास सैलरी नहीं है, आपके पास सैलरी नहीं है, तो भी कहिए, परमेश्वर धन्यवाद मेरे पास सैलरी नहीं है, परंतु मैं विश्वास करता हूं मेरे पास सैलरी आने वाली है, मेरे पास जॉब आने वाला है, जिसकी हाफ सैलरी हो गया, परमेश्वर शुक्र है मेरे पास जॉब तो है, पर आधी सैलरी मिल रही है। प्रभु मैं तो भी तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं थैंक यू कहता हूं। हम जिस भी परिस्थिति में हो, हम जितना शुक्रिया अदा करेंगे, हम उतना ही प्रभु के प्रति प्रेम से भरते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता से भरते हैं, और प्रभु हमें तभी आशीष देता है। देखिए यीशु कितना महान परमेश्वर है, और हमें उसने सिखाया। मेरे साथ निकालेंगे मैथ्यू 15, मत्ती की किताब और उसका 15वां अध्याय हम पढ़ेंगे, और परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आशीष देगा। हालेलुया। कृपया मेरे साथ बोलिए हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मत्ती 15 और उसका हम 36वें वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 15:36, मैथ्यू 15:36। और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को देते गए। इस प्रकार सब मनुष्य खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आ गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब यीशु मसीह के साथ वो लोग थे और यीशु ने उनको देखा तो वो तरस से भर गया कि ये लोग 3 दिन से मेरे साथ हैं, 3 दिन से मेरे साथ हैं। इनके पास जो कुछ था उन्होंने खा पी लिया, ये भूखे और प्यासे, और अगर मैंने वापस भेज दूंगा तो कई लोग राह में रह जाएंगे, रास्ते में रह जाएंगे। मतलब हो सकता है मृत्यु को प्राप्त हो जाए, हो सकता है वो चल फिर ना पाए, हो सकता है कुछ और भयानक घटना ना घट जाए, परंतु मैं चाहता हूं कि उनको जो है रोटी दी जाए। तो उसने अपने चेलों से कहा कि क्या तुम्हारे पास रोटी है? तो चेलों ने कहा हमारे पास 7 रोटी और कुछ मछलियां हैं। और तब जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद देते यीशु का, उसने उन रोटियों को लिया, परमेश्वर पिता की ओर देखा और धन्यवाद दिया। आज हम जो भी खाते पीते हैं, क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? आप में से, मेरे में से कई लोग हैं विश्वासी, कई लोग हैं जो बिलीवर्स हैं, जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर का धन्यवाद ही नहीं करते। इस बात के लिए आया और फटाफट जो है खा लिया। नहीं, ऐसे नहीं। हम अगर 1 गिलास पानी भी पी रहे हैं तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करके पीना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है धन्यवाद से हर वस्तु शुद्ध हो जाती है। आपके घर में जो कुछ भी है, इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब अपने घर का राशन भी लेने जाते हैं और राशन लेकर आते हैं तो उसके ऊपर प्रार्थना करिए, धन्यवाद दीजिए उसके लिए कि आप इतना बड़ा राशन खरीद कर लाए हैं। आप चाहे 1 किलो दाल भी लाएं तो भी कहिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। हमें सब बातों में उसे धन्यवाद देना चाहिए। और जब यीशु ने क्या किया? धन्यवाद दिया और लोगों को बिठाया तो क्या हुआ? ब्लेसिंग्स टर्न्स इनटू मल्टीप्लिकेशन। आशीषें जो हैं हजारों में बदलती गई, 7 रोटियां हजारों में बदलती गई। 4000 आदमी थे, स्त्रियां, बच्चे अलग थे। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं कहता हूं उसमें 2000 स्त्रियां होंगे, शायद 3000 बच्चे होंगे, तो आप समझिए तकरीबन 9000 10,000 लोग हैं। और उस 7 रोटी से और 2 जो कुछ मछलियां थी उससे उन लोगों ने जो है खाना खाया और उसके बाद 7 टोकरे भर लिए गए। आपको जितना हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर हमारे अन्न और जल पर आशीष देगा। आप हमेशा ब्लेसिंग बोलिए, आप जितनी ब्लेसिंग बोलेंगे आपको उतना ही आशीष मिलेगा। जितना आप थैंक यू बोलेंगे, हम कई बार कहते हैं अरे हमारे घर में क्या बना, ये बेकार है, ये वो है। नहीं, आपको परमेश्वर ने दिया है, ये आपके कर्मों की वजह से नहीं। आप किसी बात का घमंड ना करें, बल्कि धन्यवाद करिए। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, कई लोग जो है मैं देखता हूं उनके जीवन में तो कहते हैं हमारा फ्रिज हमेशा खाली रहता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, अपने फ्रिज को, अपने जो राशन की जगह है आपके किचन में, अपने हाथ उठाइए और उनको ब्लेस करिए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु आज हमारे पास सब कुछ है, आज मेरा फ्रिज भरा हुआ, आज मेरा किचन भरा हुआ, मुझे कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको धन्यवाद दिया है। और धन्यवाद इसलिए नहीं कि आप मुझे इसको और बढ़ाइए, आपने ऑलरेडी बढ़ा दिया है यीशु के नाम में। जितना धन्यवाद देंगे हम उतना ही प्रभु को प्रसन्न करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना। यीशु ने धन्यवाद दिया डैड का और कहा डैडी थैंक यू, आपने फिर भी मुझे 7 रोटी और जो है कुछ मछलियां दी हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप इसको बढ़ाएंगे। परमेश्वर वचन में लिखा ना, बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं, सेनाओं के यहोवा की ओर से होती है। हम जितना धन्यवाद देंगे हम चारों दिशाओं में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब में फैलने लग जाएंगे और बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। कुड़कुड़ाइए नहीं, बल्कि थैंक यू देना सीखिए। थैंक यू, जितना आप थैंक यू देंगे आप परमेश्वर के निकट आएंगे। जितना आप थैंक यू करेंगे प्रभु को प्रसन्न करेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो सब लोग खा के तृप्त हो गए। एक कहते ना कि मन भरना, एक होता है पेट भरना,
यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो आपका पेट भी भरता और मन भी भरता। पेट भरना, मन भरना, ये बहुत आशीष। कई बार हमारा पेट भरता, मन नहीं भरता, बट जब यीशु मसीह है तो हम उसे धन्यवाद दें कि प्रभु आपने हमारा केवल पेट ही नहीं बल्कि मन भी भरा, हम आपने तृप्त किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें हर समय उसको धन्यवाद देना चाहिए। हम जब प्रतिदिन उसके पीछे चलेंगे, उसके साथ चलेंगे, सब बातों में उसे धन्यवाद देंगे, वो हमें आशीष देगा। और जैसे कि फिलिपियों 4:19 के अनुसार कि अब मेरा परमेश्वर जो महिमा से मसीह यीशु में है हमारी कमी और घटी को पूरा करेगा। That is his word and his word is his promise। उसका वचन, उसका वायदा है। आपको वायदा लेना आना चाहिए। परमेश्वर ने पिछले साल मुझसे ये कहा था भजन संहिता 37:4 में, Psalm 37:4 में कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे हर मनोरथ को पूरा करेगा। और मैं पिता का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको ये गवाही देना चाहता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और मैं इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं कि लास्ट ईयर मैं जो है भूटान बॉर्डर पे था और मैं और परमेश्वर का एक दास, हम जो है मोटरसाइकिल के ऊपर सेवकाई में निकले हुए थे और हम एक बहुत अच्छी मीटिंग में जा रहे थे और एकदम एक बच्चे के द्वारा हमारे को जो है हिट कर दिया गया मोटरसाइकिल को और मैं बहुत दूर जाकर के गिरा। और जब मैं गिरा तो मैंने एक ही बात कही, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और आप बिलीव करेंगे मेरे यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जो है वो हो गए, मेरे हड्डी टूट गई। 3 जगह मेरी हड्डी टूट गई और वहां पर कोई इलाज नहीं था, कोई कुछ नहीं था, क्योंकि मैं उस जगह पर था। और वहां से मैं कैसे दिल्ली आया, परमेश्वर ने मुझे बहुत संभाल करके लाया। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो भी मैं धन्यवाद देता रहा, प्रभु आज मैं जिंदा हूँ तेरी महिमा के लिए। आज मैं जिंदा हूँ, शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन हड्डियों में जो है क्रैक आया है, कोई बात नहीं, मैं विश्वास करता हूँ। एंड आई कंसल्टेड 2 or 3 डॉक्टर्स। और जबकि उन 2 डॉक्टरों ने मुझे बोला कि आपको तो यहाँ पर ऑपरेशन होगा और जो है प्लेट डलेगी, परंतु मैंने कहा सर मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा अंगीकार करता हूं मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, मेरा ऑपरेशन नहीं होगा यीशु के नाम में। और मैं धन्यवाद देता हूं अभी से पिता कि आप मेरी रक्षा कर रहे हैं। और मैं एक डॉक्टर के पास गया और उस डॉक्टर ने देखा और कहा कि आपके ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वहां पर भी धन्यवाद दिया एंड डॉक्टर वाज जस्ट लुकिंग एट मी। वो मेरी तरफ देख रहा था, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, जो जिसको 3 जगह फ्रैक्चर आया हुआ है, वो फिर भी ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा नहीं सर, मेरा परमेश्वर मुझे यही सिखाता है और मैं परमेश्वर का दास हूं और मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं। एंड ही वाज सो अमेज्ड। उसने कहा मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी मिली। जब हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को महिमा मिलेगी, परमेश्वर को महिमा मिलेगी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे इस लॉकडाउन के दिनों में, इस पेंडेमिक टाइम में कोई कमी होने नहीं दी है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर के सेवकों को वो देता है, वो अपने स्वर्गीय भंडार से देता है, तो वो क्या मुझे और आपको क्यों नहीं देगा, परंतु हमें क्या देना है उसको थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे सब कुछ दिया है। मैं आपकी महिमा, आपकी स्तुति करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद। और मेरे साथ एक वचन और निकालेंगे, Psalm 136 and verse 1, भजन 136 को निकालेंगे। Psalm 136। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। वो सब बातों में धन्यवाद चाहता है आपसे, इसलिए हमें दिल खोल करके आनंद के साथ ऊंचे स्वर से धन्यवाद देना चाहिए। यस लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सब बातों में प्रभु परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तू प्रभुओं का प्रभु है, तू राजाओं का राजा है, तू आदि, तू अंत, तू अल्फा, तू ओमेगा, तू वेदों का वेद है, तू था, तू है, तू आने वाला। मैं सब बातों में मेरे पिता, मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर पिता। दाऊद हर समय, हर स्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता। क्या दाऊद के जीवन में बुरा समय नहीं आया? बहुत भयानक समय आया, जब उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके लोगों के बच्चों को बंधुआई में लेकर के गए, और वो कुड़कुड़ाया नहीं, बल्कि उसने जो है परमेश्वर के पास जाकर के कहा, प्रभु मैं क्या करूं, धन्यवाद, धन्यवाद। वो धन्यवाद देता रहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। जब परिस्थितियां बुरी होती है हम धन्यवाद नहीं देते हैं, बल्कि हम अपनी बीमारी का, अगर हम जो है बीमारी होगी तो हम बीमारी का गुणगान कर रहे हैं, परंतु नहीं, ये गलत है। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर आपको उस बीमारी से छुटकारा देने जा रहा है। इसलिए धन्यवाद दीजिए अपनी चंगाई के लिए,
धन्यवाद दीजिए आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद दीजिए आपके आत्मिक जीवन के लिए, धन्यवाद दीजिए उस पवित्र आत्मा के लिए जो आपके अंदर है, धन्यवाद दीजिए अन्य भाषा के लिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर के दानों और वरदानों के लिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर के आत्मिक फलों के लिए जो उसने आपको दिए। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, परंतु हम उसे धन्यवाद दें, हम धन्यवाद दें, सब बातों में धन्यवाद दें, हमें धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर जब हम धन्यवाद देंगे, और आपके विलाप के दिन है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है ना, कदाचित रात को रोना पड़े सवेरे आनंद पहुंचेगा। आप धन्यवाद दीजिए, आपका जो बिछोना है, आपका जो तकिया है, वो आंसुओं से भीग गया है, बट उस समय परमेश्वर को कुड़कुड़ाइए नहीं, थैंक यू बोलिए, थैंक यू, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। हमें हर समय, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। मैं आपसे एक और गवाही बांटना चाहता हूं। हो गया इस बात को कुछ समय, मैं और मेरी पत्नी, हम किसी बात से बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत दुखी थे, और सच में जैसे बाइबल में लिखा ना, दाऊद ने कहा कि मैं अपनी रोटी में, अपनी सब्जी में आंसुओं को मिला करके खाता और पीता हूं। और वो एक दिन आया हमारे जीवन में कि हम बहुत दुखी थे दोनों, और हमें रात को, और वो सर्दियों के दिन थे, दिल्ली में जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड होती है, और मुझे और मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही, रात के 12:30 बज गए। मैंने अपनी पत्नी से कहा हम मिलकर प्रार्थना करें, और हम दोनों बेड से उतरे, और मार्बल बहुत ठंडा होता है, और हम दोनों घुटने के बल गए, और अपना हमने मुंह भी धरती पर लगाया और प्रार्थना की और धन्यवाद देना शुरू किया। आप बिलीव करिएगा कि उसके बाद हालात बदलने लग गए, सब चेंज होता गया। आपको धन्यवाद देना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, बुराना नहीं है परमेश्वर पर, परमेश्वर को बुरा नहीं बोलना है, परमेश्वर बुरा है ही नहीं, ना वो बुरा करता है, क्योंकि उसकी योजनाएं मेरे और आपके लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, सब बातों में धन्यवाद दें। दाऊद ने सब बातों में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया। मैं आपके साथ एक और वचन निकालना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब की किताब, जोब 1, अय्यूब की किताब पहला अध्याय और उसका 21वां वचन। और आप जरा कल्पना करिए कि यदि आप और मैं वो व्यक्ति हों अय्यूब, तो हम क्या करेंगे। एक व्यक्ति लिखा है कि जोब 1:21, 1:21, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला था और नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। जब हम अच्छी रीति से, अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, हम बड़ा जल्दी धन्यवाद देते हैं। हम गाड़ी लेकर आए, धन्यवाद, प्रभु फ्रिज लेकर आए, धन्यवाद, प्रभु आज आत्मा से भर दिया, धन्यवाद, वचन के द्वारा आशीष मिली, धन्यवाद, आज हम बहुत खुश हैं, धन्यवाद, हमारे जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है, धन्यवाद। ये बहुत आसान है देना, ये बहुत आसान है। परंतु अय्यूब को, जब मैं पढ़ चुके हैं अय्यूब को, कि अय्यूब जो है, बाइबल कहती है ऊज देश में सबसे बड़ा धर्मी था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और शैतान ने आकर के उसकी परीक्षा की, और शैतान जो है परमेश्वर यहोवा को इवन चैलेंज कर रहा है, वो तेरा भय किस बात के लिए मानता, क्योंकि तूने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, तूने उसके बच्चों को आशीष दी है, वो बहुत अमीर है, वो सब कुछ है, वो हर जगह सफल है, वो हर चीज से बड़ा धनी है, न्यायी है, ये वो करके परमेश्वर ने कहा तू जा, मेरे दास की परीक्षा करना चाहता तो भी वो मेरे नाम को धन्य कहेगा। और शैतान ने आकर के उसके बच्चों को मार दिया। कल्पना करिए, मैं हमेशा कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है, आपका बेटा या बेटी आपके सामने मर जाए जवानी में, और जबकि उसके बेटे, उनकी बहुएं, उसके बच्चे, उसकी बेटियां, उसके दामाद, उनके बच्चे, यानी कि उसके नाती पोते, जनरेशन जो उसके सामने थी, वो सब के सब मर गई। खबर आती है तेरे खेतों को जो है लूट लिया गया, तेरे खेतों को जला दिया गया, तेरे साथ ये हो गया, तेरे भेड़ बकरियां चले गए, धन दौलत चले गए, तेरे पास कुछ नहीं है, और ऊपर से उसकी पत्नी भी उसे कोसते हुए उसे छोड़ के चली गई। आपके सामने आपके बच्चों की लाश पड़ी हो, कल्पना करके देखिए, किसी के साथ ना हो, प्लीज आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बट एक कल्पना करिए कि अय्यूब जैसा व्यक्ति जो इतना बड़ा धर्मी था, जो हर समय धन्यवाद देता था। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं अपने आप को चैलेंज करता हूं, अगर यही स्थिति मेरी हो, मेरे मुंह से धन्यवाद नहीं निकलेगा उस समय, जब मेरा सब कुछ तबाह हो जाए, कंगाल और नाश होने की स्थिति में हो, ऊपर से सिर से लेकर पांव के तलवे तक मेरा शरीर फोड़ों से, फुंसियों से, बीमारियों से घिर गया हो, क्या मैं उस समय धन्यवाद कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मैं सच्चाई से स्वीकार कर रहा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा धन्यवाद।
बट अय्यूब के सामने, उसके सामने सब चीजें थी और सब बुरे, बुरा 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 और कुछ नहीं था। बट तब भी उसने क्या कहा, मैं तो मां के पेट से नंगा आया था, नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा का नाम धन्य है। थैंक यू। वो धन्यवाद कर रहा था जबकि उसके बच्चे मर चुके थे, बहुएं, बेटियां, नाती पोते सब मर चुके थे, तबाह हो चुका था। उससे बड़ा तबाही व्यक्ति मुझे बाइबल में कोई नजर नहीं आया। बट वो तब भी क्या कहता है, यहोवा का नाम धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है। जब दाऊद, अय्यूब, ऐसे लोग धन्यवाद दे सकते हैं। हम तो नई वाचा के लोग हैं, आत्मा से भरे हुए हैं, वचन पर चलने वाले हैं, स्वर्ग हमारा जो है परमानेंट घर है। तो हम धन्यवाद क्यों ना दें? क्यों ना दे सब बातों के लिए धन्यवाद? हमें सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु की यही इच्छा है, प्रभु की यही इच्छा है कि हम हमेशा उसे धन्यवाद दें, सच्चे मन से धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, आज मैं जिंदा हूं तो तेरी बदौलत जिंदा हूं। उसको धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि प्रभु मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, प्रभु आपकी बड़ाई कर रहा हूं। परमेश्वर के लोग धन्यवादी लोग होते हैं। परमेश्वर चाहे आपको एक दाना दे रहा है, चाहे 1,00,000 दाना दे रहा है, एक दाने के लिए भी वैसा ही धन्यवाद होना चाहिए जो 1,00,000 दाने के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि 1,00,000 दाना तो मैं हजारों बार धन्यवाद दूंगा और जब एक दाना दिया तो एक थैंक यू जीसस दैट इज मोर देन एनफ। नो, आपका धन्यवाद कभी बदलना चाहिए। उसने आपके लिए जो भी योजना बनाई है वो लाभ की बनाई है। हमें धन्यवादी बना रहना चाहिए। शुक्रिया। अगर आप एक कमरे में रहते हैं तो कहिए थैंक यू जीसस कि मैं एक कमरे में रहता हूं, और बहुत बार रोज धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे सिर पे छत दी है। आपके पास 4 कमरे का फ्लैट है तो भी कहिए थैंक यू जीसस आपने मुझे 4 कमरे का दिया। अपने धन्यवाद को कम मत होने दीजिए, बल्कि धन्यवाद के लेवल को और बढ़ाते जाइए। हर बात में, हर बात में, हर बात में। आप छोटी सी छोटी एक 10 रुपए की पेंसिल भी लेते हैं ना, या एक 100 रुपए का जूता भी खरीदते हैं ना, तो कहिए थैंक यू जीसस आपकी वजह से खरीद पाया, आपकी वजह से खरीद पाया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आपने एक अच्छा भोजन दिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे जो कपड़ा दिया, धन्यवाद देना चाहता हूं। और उससे बढ़कर के जो मुझे अनंत काल का जीवन दिया, मैं उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मैं जीवित हूं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं, हमारा ध्यान हमारी पीड़ाओं से, हमारे बोझों से हटना शुरू हो जाता है, हमारे दुख से हटना शुरू हो जाता है। और आप आनंदित होकर के कहते हैं, जिस प्रकार से अय्यूब ने अपना सारा ध्यान, सारी पीड़ा हटाई अपने आगे से और कहा धन्य है यहोवा का नाम, धन्य है यीशु का नाम। आइए हम भी कहें धन्यवाद है यीशु। आज धन्यवाद। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो डैडी, आज मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं, आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको केवल थैंक यू बोलूंगा, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, मैं आपको धन्यवाद दूंगा डैडी आपकी सहायता के लिए। आपने जो मेरे ऊपर किया है, मैं वो एहसान कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। हमें धन्यवाद उन लोगों को भी देना चाहिए, उन लोगों को जिन्होंने हमारे लिए किया है। हमेशा धन्यवादी बने रहिए, हमेशा धन्यवादी बने रहिए। परमेश्वर में आशीषित करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और मैं विश्वास करता हूं कि आप उत्साहित हुए होंगे। परमेश्वर हमें धन्यवादी जो है देखना चाहता है, क्योंकि हम उसके प्रति आभारी रहें, हर समय आभारी रहें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। प्रभु आपने हमें संभाला, आपने हमें जीवित रखा। आज इस वचन के द्वारा आपने मुझसे बातचीत की। प्रभु आज मैं कन्फेस करता हूँ अपने सारे पापों को, अधर्मों को, कि मैंने बहुत सारी बातों में तुझे धन्यवाद नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। परंतु आज से मैं वायदा करता हूँ, चाहे मैं पानी पीऊं, चाहे जब मैं सो करके उठूं, या मैं सोने जा रहा हूँ, चाहे मैं खा रहा हूँ या पी रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, चाहे मेरे पास गाड़ी, स्कूटर, कुछ भी है, मेरा आत्मिक जीवन है, मेरे कलीसिया का जीवन है, मैं तमाम बातों के लिए मैं पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद दूंगा, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा। जिस प्रकार से यीशु धन्यवाद देते थे, मैं भी वैसे ही धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं आपकी संतान हूं। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज मैंने सीखा है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, परंतु हम धन्यवादी बने रहें, धन्यवादी बने रहें, क्योंकि हमारा धन्यवादी बने रहना, हमारा पॉजिटिव बने रहना हमारे लिए दुगनी आशीषें लेकर आएगा यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, अय्यूब ने धन्यवाद दिया और अंत में क्या मिला? जब
इस 37वें अध्याय तक आपने कोई बात नहीं की, और जब आपने बात की अंत में क्या मिला? अय्यूब को दुगनी आशीषें मिली। हम जितना धन्यवादी बनेंगे और हम बिना स्वार्थ के आपको धन्यवाद दें, हम सेल्फिश नहीं बने, हम बल्कि आपके बेटे और बेटियां बने और थैंक यू बोलने वाले बने कि हमारे लिए कुछ किया है, हमारे लिए आपने सब कुछ किया है। हम अपने माता पिता का भी धन्यवाद करें जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, और हमेशा हम धन्यवादी बने रहे। वी ऑलवेज गिव ग्लोरी टू यू, वी गिव ऑलवेज थैंक्स टू यू इन एवरी सर्कमस्टांसेस इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलिए आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो कि मैंने आपके बीच में वचन की सेवकाई की है। प्रभु आपको आशीषित करे। पास्टर राजेश आनंद जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आपने एक सुंदर वचन दिया कि किस प्रकार एक मसीही भाई बहन धन्यवाद हृदय के साथ प्रभु के पास आ सकते हैं और जो कुछ भी आपने किया है उसके लिए वो आभार प्रकट कर सकते हैं। मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए जो कि आराधना रिकॉर्ड करके आपने भेजा। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई पर बड़ी आशीष दे, आमीन। आइए हम अपनी आराधना के अंतिम प्रार्थना में जाएं। प्रभु हम तो धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए। प्रभु शुरू से लेकर अंत तक अल्फा ओमेगा बनकर आपने हमारी अगुवाई की, हर प्रकार से प्रभु जी आपने हमें आशीषित किया। आपके दास के द्वारा जो आज हमने वचन सुना उसके लिए भी प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। एक एक वचन प्रभु जी हमारे कानों में, हमारे हृदय में गूंजे, ताकि प्रभु जी हम सत्य को जाने और सत्य के द्वारा हम आजाद हो जाए। हमारी प्रार्थना है ताकि प्रभु जी मार्ग, सत्य और जीवन जो आप हैं, आपके प्रभु जी अनुयायी बने, आपके पीछे चले और आपकी महिमा के लिए हम जी सके। धन्यवाद के साथ इस आने वाले हफ्ते को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आशीष के साथ हमें विदा कर, ताकि हम दुनिया में आपके गवाह बनकर हम रह सके। मांगते सारी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। आइए अब हम आशीष वचन लेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, हमारी कलीसिया के साथ, हमारे परिवारों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक होती रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। कृपया मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर होता रहे, आमीन।